नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 8 है यानी 8वीं क्लास जो है, इसमें जो हमारा सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें आपको इस साल क्या पढ़ना है इसका हम सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। ठीक है, अगर आप इस साल क्लास 8वीं में आए हो और आपके पास सोशल साइंस का सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। ठीक है, शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, वहां मुझे फॉलो कर देना और आपको कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपके पास क्लास 8वीं में 3 किताब होंगे। पहला आपका होगा भूगोल का, दूसरा आपका होगा इतिहास का, तीसरा आपका होगा राजनीति विज्ञान का। ठीक है, यही 3 किताब आपके पास है, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो पहले हम पहले बुक की बात करेंगे, यानी हमारा पहला बुक था भूगोल। ठीक है, तो देखो भूगोल में आपका जो चैप्टर है ना, वो आपको इजी तो है आपके लिए, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल मुश्किल लगेगा। भूगोल वैसे इजी सब्जेक्ट है, उसमें आपको संसाधन, पर्यावरण, प्राकृतिक, सब प्रकृति के बारे में ही आपसे जुड़ी उसमें जानकारी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उनसे जुड़ा ही हुआ रहेगा। देखो इसमें पहले चैप्टर का नाम क्या है आपका, संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं? जो हमें मिलते हैं, ठीक है, जो हमारा दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें होती हैं। ठीक है, ये जो संसाधन है जो आप देख रहे हो, संसाधन तो है हमारे लिए, गाड़ी है वो संसाधन है। ठीक है, ऐसे आप संसाधन किसे कहते हैं? जो हमारी सहायता करें। ठीक है, संसाधन। तो इसमें आप पढ़ोगे संसाधन से जुड़ी हुई सभी चीजें। और जो आपका अध्याय 2 है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। भूमि का मतलब क्या होता है? जगह, जमीन। ठीक है, मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो क्या बन गया इसका मतलब? भूमि पे मिट्टी और भूमि पे जल और प्राकृतिक वनस्पति जैसे वन्य जीवन संसाधन। मतलब जीवन के लिए भूमि यानी जमीन, मृदा यानी मिट्टी, जल यानी पानी की आवश्यकता है। क्यों है, किस प्रकार है और इसका फायदा क्यों होता है, तो ये आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, आपको बता भी रहा हूं चैप्टर के अंदर है क्या, ताकि आपको समझ में आए। और आपका जो तीसरा चैप्टर है वो कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है? खेती करना। खेती किस पे किया जाता है? जमीन पे। जमीन किसे कहते हैं? भूमि को। तो भूमि क्या हुआ? जमीन। और खेती किस पे होता है? जमीन पे। आप खेती बोल लो या फिर कृषि बोल लो, मतलब एक ही है। ठीक है, और जो आपका चौथा है वो है उद्योग। ठीक है, उद्योग का मतलब क्या होता है? जो फैक्ट्रियां लगती है, जो उद्योग लगते हैं। ऐसे समझ लो आप, ऐसा समझो आप कि जैसे मान लो कोई उद्योग है या कोई फैक्ट्री है जिसमें मजदूर काम करने जाते हैं, उनको काम करने का वेतन मिलता है महीने के महीने, मंथली। ठीक है, तो वो जहां पे काम करने जाते हैं, जिनसे उनको पैसा मिलता है, तो वो क्या होता है? उसे ही तो कहते हैं उद्योग। समझ रहे हो? तो वो होता है उद्योग। तो आप इसमें पढ़ोगे उद्योग के बारे में, पूरी की पूरी हिस्ट्री है इसमें उद्योग के बारे में। ठीक है, ये 4 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। 5वां जो है आपका, ये सही चैप्टर है वैसे, ये है मानव संसाधन। मनुष्य के लिए जो संसाधन है वो क्यों है, कब खोज हुई, क्या फायदा है, आप इसी से जुड़े हुए कहानी इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो भूगोल में आपके टोटल 5 चैप्टर आ रहे हैं, वो ये है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो, एक पेन और नोटबुक ले लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे बुक की ओर बढ़ चुके हैं। दूसरा बुक हमारा है इतिहास का। इतिहास का मतलब क्या होता है आपको मैं बताता हूं। इतिहास का मतलब होता है कोई चीज आज से 2 साल पहले हो चुका है, उसी को हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसी को इतिहास कहते हैं। समझ रहे हो? तो वो होता है इतिहास। तो इसमें जो पहला चैप्टर आपका है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहां, ये आपका आ रहा है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये आपका आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र पर प्रशासन या फिर शासन चलाना। ठीक है, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद 1857 जो है ये आपका, ये आप जब क्लास 12th में जाओगे तो उसमें भी एक पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा 1857 के ऊपर पूरा निर्भर। ठीक है, तो 1857 का क्रांति है, ये आप इसमें थोड़ा बहुत पढ़ोगे। और जो आपका 6ठा चैप्टर है वो देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, ये आपका 6ठा चैप्टर है। और जो आपका 7वां है महिलाएं, जाति एवं सुधार। और जो आपका 8वां है वो है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन,
जैसे 1870 के दशक से 1947 तक का समय। ठीक है, तो टोटल आपके 8 चैप्टर आ रहे हैं इतिहास में। अब हम राजनीति विज्ञान का देखते हैं। तो राजनीति विज्ञान का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? सरकार, सत्ता, उसी को पॉलिटिकल कहते हैं या पॉलिटिक्स कहते हैं, राजनीति। ठीक है, तो वह विज्ञान जिसमें राजनीति यानी पॉलिटिकल, सरकार, सत्ता के बारे में अध्ययन किया जाए उसे कहते हैं राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो इसमें इकाई 5 तक है आपका। इकाई 1 का पहला अध्याय है भारतीय संविधान, यानी भारत में जो संविधान बना वो किस प्रकार बना, उसमें लोगों की क्या कल्पना थी, लोगों ने क्या सोचा था, क्या आशा था, क्या निराशा था, आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये आप इसमें पढ़ोगे। दूसरा इकाई में जो तीसरा चैप्टर आपका है संसद तथा कानूनों का निर्माण। संसद में कानूनों का निर्माण हो गया, किस प्रकार हुआ, कितने लोगों ने भागीदारी की, वो आप इसमें पढ़ोगे। न्यायपालिका जो न्याय करती है ये आप पढ़ोगे। ठीक है, और जो आपका ये है 5वां और 6ठा, ये दोनों चैप्टर आपका एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आप इसको एक ही चैप्टर समझो। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है। जो आपका 5वां है, ये 5वां इकाई जो है ना, इसका जो 7वां चैप्टर है ये आपका आ रहा है, और जो 8वां है ये आपका आ रहा है कानून और सामाजिक न्याय। कानून के हिसाब से सबको समान न्याय देना चाहिए, ये आप इसमें पढ़ोगे। तो टोटल आपके इसमें 8 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट, और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक कर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल का लोगो जो है ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को जय हिंद, जय भारत।